बिहार में बीते 20 अगस्त 2024 से 45,000 गांव में जमीन का सर्वे शुरू हो चुका है। लेकिन बिहार में जमीन सर्वे शुरू होते ही एक बार फिर से खूनी खेल शुरू हो गया। इसके बाद जमीन सर्वे को बंद करने का लगातार आवाज उठाया जा रहा था और अब जो आवाज उठाया जा रहा था इस पर सरकार बैक फुट पर आ गई है और सरकार ने बड़ा निर्णय सुना दिया है। सरकार ने बिहार में जमीन सर्वे को 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या 3 महीने के बाद सरकार एक बार फिर से जमीन सर्वे कराएगी या फिर यह ठंडे बस्ते में चला जाएगा या फिर बिहार में जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर सरकार ने यह निर्णय लिया है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार में जमीन सर्वे अब नहीं होगा, आखिर पूरी घटना की सच्चाई क्या है, आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है और भूमि एवं राजस्व मंत्री का एक नया बयान सामने आ गया है। यानी कि आप कह लीजिए कि बिहार के जमीन सर्वे में नया अपडेट सामने आ गया है। वहीं जमीन सर्वे पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ा बयान दे दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप बिहार के निवासी हैं, अगर आपका घर और जमीन अगर बिहार में है तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको जानकारी देते चले कि दरअसल बिहार में जमीन सर्वे लगभग 3 महीने के लिए टाल दिया गया है और सरकार का कहना है कि हम लोगों को 3 महीने का समय दे रहे हैं। यानी कि लगातार पॉजिटिव इंडिया जो मांग कर रहा था उस पर तत्काल मुहर लग गई है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और दरअसल बताया जा रहा कि बिहार में जमीन सर्वे के लिए 3 महीने का समय और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। दरअसल बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में जमीन सर्वे को लेकर उन्होंने खुद एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वे में रैयतों को हो रही परेशानी को देखते हुए पहले 3 माह का समय रैयतों को कागज तैयार करने के लिए दिया जा रहा है। इसके बाद जनप्रतिनिधि, रैयत और अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की जाएगी और फिर सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार में जमीन सर्वे के लिए समय क्यों बढ़ा दिया गया। क्या सरकार बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए इसे बिहार विधानसभा चुनाव तक क्या टाल रही है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार में हो रहे जमीन सर्वे पर फीडबैक ले रहे थे और लगातार फीडबैक में यह निकल के सामने आ रहा था कि सरकार को विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसीलिए हो सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार बैकफुट पर आ गई है और जमीन सर्वे के मामले में अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। आपको जानकारी देते चले कि लगातार नीतीश कुमार को यह फीडबैक मिल रहा था कि जमीन सर्वे से लोग नाराज चल रहे हैं। जमीन सर्वे जो हो रहा है, लोग को जो परेशानी हो रही है उससे लोग नाराज चल रहे हैं और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। और ये बातें हम पिछली रिपोर्ट में आपको बता चुके हैं, लेकिन दोहराने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि सरकार ने अब फैसला ले लिया है और सरकार जो है वो 3 महीने के लिए टाल रही है। और सरकार का कहना है कि रैयतों को समय दिया जाएगा ताकि वह कागज की व्यवस्था कर सके। लेकिन हम इससे भी संतुष्ट नहीं हैं और सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि कम से कम 1 साल का समय लोगों को दिया जाए ताकि वह कागज वगैरह सही करा सके। और सरकार को सबसे पहले अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है क्योंकि बिहार में जमीन सर्वे जब से शुरू हुआ लगातार कई सारे दर्जन भर वीडियो वायरल हुए जिसमें अधिकारी और कर्मचारी लोगों को धमकाते हुए दिखे कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो विपक्षी पार्टी के नाम पर जमीन कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप 3 महीना का समय दे दीजिए, आप 1 साल का समय दे दीजिए या फिर 100 साल का समय दे दीजिए, लेकिन अगर आपके अधिकारी और कर्मचारी कामचोर रहेंगे, घूसखोर रहेंगे, भ्रष्टाचारी रहेंगे तो आखिर लोग कागज
कैसे जुटा पाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि जमीन सर्वे में ओरिजिनल मालिक के नाम पर जमीन कैसे आ पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और 3 महीने का समय जो दिया गया है इसे बढ़ाकर कम से कम 1 साल का किया जाना चाहिए, और कागज वगैरह के लिए सब कुछ ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें फिजिकल रूप से किसी कर्मचारी की कोई भी भूमिका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भूमिका होते ही आप सभी जानते हैं कि मोटेशन के लिए 8,000 10,000 रुपया ले लिया जाता है, दाखिल खारिज में लाखों रुपए ले लिए जाते हैं, खाता खेसरा निकलवाने के नाम पर, आपको बताते चले खतियान निकालने के नाम पर, वंशावली बनवाने के नाम पर। और बिहार में जो लगातार जो जमीन सर्वे के नाम पर हत्याएं हो रही है, नवादा की घटना आप सभी को याद है कि किस प्रकार से 36 महादलितों के घर जला दिए गए। वहीं नीतीश कुमार का एक और बयान आ गया है, और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में जब से जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ है, जो 60% हत्या और अपराध जमीनी विवाद में हो रही थी उसमें कमी आई है, और अब वह घटकर 40% हो गई है। आखिर सरकार जो है क्या अंधी हो चुकी है, क्या नीतीश कुमार को दिखना बंद हो गया है? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जमीन सर्वे जब से शुरू हुआ है तब से हत्याओं का नया दौर शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ समस्तीपुर जिले में एक मुखिया की हत्या हो जाती है, नवादा में 36 महादलितों के घर जला दिए जाते हैं, आपको बताते चले कि गोपालगंज में हत्या हो जाती है, जहानाबाद में हत्या हो जाती है, कई जिलों में हत्या होती है, विवाद होता है। एक तो 14 वर्षीय नाबालिग बच्चे की जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई। तो आखिर क्या नीतीश कुमार किसी नशे में है? क्या नीतीश कुमार कोई नशा करते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति नशा करेगा उसी को ही दिखाई नहीं देगा, वरना जिसको आंख भगवान ने दिया है उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जमीन सर्वे जब से शुरू हुआ है तब से लगातार हत्याओं का एक दौर शुरू हो चुका है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार में भूमि सर्वे के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी कि 3 महीना अब सर्वे बंद हो गया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि भूमि सर्वे जो है उसके लिए 3 महीना के लिए रैयतों को जो समय दिया गया है ताकि वह अपने कागज का व्यवस्था कर ले, जमीन के लिए जितने कागजात की, सर्वे के लिए जितने कागजात की जरूरत है वो कागजात की व्यवस्था एक समय सीमा में कर ले, और उसके बाद बिहार में जमीन सर्वे शुरू होगा। लेकिन आपको बताते चले किसी तरीके से बिहार में जातीय जनगणना का भी विरोध हुआ था, इसके बावजूद भी सरकार ने कराया ही कराया। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का लगातार विरोध हो रहा है। गोपालगंज में हजारों स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लोगों ने लाठी और डंडों से तोड़ दिया। इसके बावजूद भी सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है और ना ही पीछे हट रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जमीनी विवाद में हत्या हो रही है और सरकार कह रही है कि हम इसको ठीक करेंगे। आखिर कब ठीक करेगी, कैसे ठीक करेगी? और इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के रहते हुए आखिर क्या जमीन सर्वे क्या सही से हो पाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि सरकार अब जमीन सर्वे नहीं कराएगी? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो 3 महीने का समय दिया है वह पर्याप्त है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।